अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल करनी है। द को फाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स इज़ डिस्क्रीट इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ अ फाइनाइट सेट। ये हमारे पास एग्जांपल है। अगर को फाइनाइट टोपोलॉजी है एक्स पे डिस्क्रीट है अगर, तो वो एक्स होगा फाइनाइट सेट होगा। और अगर एक्स फाइनाइट सेट है तो जो को फाइनाइट टोपोलॉजी बनेगी वो हमारे पास डिस्क्रीट होगी। तो हम इसको पहले सपोज करते हैं कि एक्स फाइनाइट है। हम पहले ये सपोज कर रहे हैं और प्रूफ क्या करेंगे, जो टोपोलॉजी को फाइनाइट है वो डिस्क्रीट है। फिर हम सपोज क्या करेंगे, जो को फाइनाइट टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट है और प्रूफ क्या करेंगे, एक्स फाइनाइट सेट है। पहले तो आप लोगों को याद होनी चाहिए को फाइनाइट टोपोलॉजी किसको कहते हैं। को फाइनाइट टोपोलॉजी में ऐसे सबसेट्स ऑफ एक्स थे, या तो एक्स या तो वो फाई होगा, या ऐसे सबसेट्स ऑफ एक्स होंगे जिनका कंप्लीमेंट हम फाइनाइट लेते होते हैं। को फाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन ये थी। अब हम सपोज करें एक्स फाइनाइट सेट है, तो प्रूफ क्या करना है, को फाइनाइट टोपोलॉजी जो होगी वो डिस्क्रीट होगी। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी थी, जो पावर सेट था, यानी कि एक्स के सारे सबसेट्स उसके अंदर होंगे, डिस्क्रीट उसको कहते हैं। अब एक्स फाइनाइट है, अगर फाइनाइट सेट है तो जितने भी सबसेट्स हैं वो भी फाइनाइट होंगे। अगर सेट ही फाइनाइट है तो उसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे फाइनाइट होंगे, और जो उनका कंप्लीमेंट होगा हर सेट का सबसेट का वो भी हमारे पास फाइनाइट होगा। देन द कंप्लीमेंट ऑफ ईच सबसेट ऑफ एक्स इज आल्सो फाइनाइट। अगर कंप्लीमेंट फाइनाइट है तो इसका मतलब है हर सबसेट जो है वो को फाइनाइट टोपोलॉजी में होगा, क्योंकि हमारे पास को फाइनाइट टोपोलॉजी में ऐसे सबसेट्स ऑफ एक्स आते हैं जिनका कंप्लीमेंट हमारे पास फाइनाइट होता है। देन द कंप्लीमेंट ऑफ ईच सबसेट ऑफ एक्स इज आल्सो फाइनाइट, हेंस ईच सबसेट ऑफ एक्स इज अ मेंबर ऑफ को फाइनाइट टोपोलॉजी। क्यों मेंबर है को फाइनाइट टोपोलॉजी का, क्योंकि हर सबसेट का कंप्लीमेंट जो है वो फाइनाइट है। तो अब हर सबसेट है जो एक्स का वो मेंबर बन गया को फाइनाइट टोपोलॉजी का। हर सबसेट यानी कि ईच सबसेट ऑफ एक्स इज अ मेंबर ऑफ को फाइनाइट टोपोलॉजी। देयरफॉर द को फाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट किसको कहते हैं, जिसमें एक्स के सारे सबसेट्स आ जाते हैं, और वही हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी होता है। हमने सबसे पहले क्या लिया, एक्स फाइनाइट लिया। अगर एक्स फाइनाइट है तो उसके सारे सबसेट्स भी फाइनाइट होंगे। अगर सबसेट्स फाइनाइट है, एक्स भी फाइनाइट है, तो हर सबसेट का कंप्लीमेंट भी फाइनाइट होगा। अगर हर सबसेट का कंप्लीमेंट फाइनाइट है तो हर सबसेट जो होगा को फाइनाइट टोपोलॉजी में होगा। क्यों, को फाइनाइट टोपोलॉजी में ऐसे सबसेट्स ऑफ एक्स आते हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, को फाइनाइट टोपोलॉजी में हर सबसेट जो आ रहा है, तो इसका मतलब है को फाइनाइट टोपोलॉजी जो होगी वो पावर सेट होगी। और अगर पावर सेट है तो इसका मतलब वही डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि अब सपोज क्या कर रहे हैं कि को फाइनाइट टोपोलॉजी जो एक्स पे बन रही है वो डिस्क्रीट है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि एक्स जो है वो फाइनाइट सेट है। हम कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि एक्स जो है वो इनफाइनाइट है। अब एक्स इनफाइनाइट है, उसके सबसेट जो हो सकते हैं वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अगर सपोज एक्स इनफाइनाइट है, मैं उसका एक सबसेट जो ले रही हूँ वो हमारे पास फाइनाइट है। सपोज कंट्रेरी एक्स इज़ इनफाइनाइट एंड वाई इज़ अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। एक्स इनफाइनाइट है, उसका सबसेट जो हम ले रहे हैं वो फाइनाइट है। तो अब जब वाई का हम कंप्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसका मतलब है y जो होगा बिलोंग नहीं करेगा को फाइनाइट टोपोलॉजी में, क्योंकि को फाइनाइट टोपोलॉजी में तो ऐसे सबसेट्स आते हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। y फाइनाइट है तो इसका कंप्लीमेंट इनफाइनाइट होगा, तो इसका मतलब y बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गया है। किस फैक्ट को, विच इज़ कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट द को फाइनाइट टोपोलॉजी इज़ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट टोपोलॉजी पावर सेट होती है जिसमें एक्स के सारे सबसेट आते हैं। अब यहाँ हम वाई एक सबसेट ले रहे हैं जो फाइनाइट है, लेकिन उसका कंप्लीमेंट इनफाइनाइट है। कंप्लीमेंट इनफाइनाइट है तो को फाइनाइट टोपोलॉजी में नहीं होगा। और अगर को फाइनाइट टोपोलॉजी में नहीं है तो इसका मतलब को फाइनाइट टोपोलॉजी जो है वो डिस्क्रीट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम कह के आए हैं कि को फाइनाइट टोपोलॉजी डिस्क्रीट है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमने सपोज किया है कि एक्स इज़ इनफाइनाइट, ये रॉन्ग है हमारे पास। तो प्रूफ क्या हो गया कि एक्स जो है वो फाइनाइट है।
तो अगर हमारे पास एक्स फाइनाइट सेट होगा और उस पर जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनेगी वो हमारे पास डिस्क्रीट होती है। अब है नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन ऑफ टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स, कोर्सर एंड फाइनाइट टोपोलॉजीज। ये हमारे पास है कंपैरिजन दो टोपोलॉजी का कि अगर हमारे पास इफ़ टॉ वन एंड टॉ टू आर टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स, टॉ सबसेट है टॉ टू का, यानी कि टॉ वन में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो टॉ टू में भी हैं, देन टॉ वन इज सेड टू बी कोर्सर और वीकर देन टॉ टू। हमारे पास दो टोपोलॉजीज बन रही हैं एक्स पे, एक टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी का सबसेट है। तो अब यहाँ पे जो टॉ वन होगा जो सबसेट है, टॉ वन इज सबसेट ऑफ टॉ टू, तो टॉ वन को हम क्या कहेंगे, कोर्सर कहेंगे और वीकर कहेंगे देन टॉ टू, यानी कि जो टॉ वन है वीकर है देन टॉ टू से, और टॉ टू जो है ऑल्टरनेटिवली अगर हम जो टॉ टू है उसको हम क्या कहेंगे, फाइनर कहेंगे और स्ट्रोंगर कहेंगे देन टॉ टू को, यानी जो सबसेट होगी उसको हम वीकर कहेंगे, जो सुपर सेट होगी टोपोलॉजी उसको हम स्ट्रोंगर भी कहेंगे और फाइनर भी कहेंगे। अब यहाँ पे कुछ रिमार्क्स हैं। टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स आर कॉल्ड इनकम्पेरेबल इफ़ नाइदर इज कोर्सर देन द अदर। कोर्सर का क्या मतलब है, वीकर, यानी कि एक टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी का सबसेट होगी। जैसे अब यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है टॉ वन सबसेट होगा टॉ टू का, अगर टॉ वन भी सबसेट नहीं आ रहा टॉ टू का और टॉ टू भी सबसेट नहीं आ रहा टॉ वन का, तो फिर ये जो दो टोपोलॉजीज होंगी वो इनकम्पेरेबल होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ फाई और एक्स होते हैं, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी में एक्स के सारे सबसेट्स आ जाते हैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजी पावर सेट होती है और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ये जो होती है फाई और एक्स है। ये जो टोपोलॉजी है इज कंटेन इन एनी अदर टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड देयरफॉर इज द कोर्सेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, या इसको वीकेस्ट टोपोलॉजी भी कहते हैं। क्यों इसको कहा है कि ये जो टोपोलॉजी है फाई और एक्स हर टोपोलॉजी के अंदर होगी, यानी हम एक्स पे जितनी भी टोपोलॉजीज बना लें उसमें फाई और एक्स वाली टोपोलॉजी ज़रूर होगी। तो ये जो टोपोलॉजी है कंटेन करती है हर टोपोलॉजी में, तो ये सबसे वीकेस्ट या कोर्सेस्ट टोपोलॉजी है ऑन एक्स। एंड एट द अदर एक्सट्रीम इज द डिस्क्रीट टोपोलॉजी विच कंटेन्स एनी टोपोलॉजी ऑन एक्स। जो सबसे छोटी टोपोलॉजी होती है जो हर टोपोलॉजी के अंदर होती है वो फाई एक्स है, इनडिस्क्रीट है, तो इसको हम कोर्सेस्ट टोपोलॉजी कहते हैं। और जो सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है जिसमें एक्स के पे जितनी भी टोपोलॉजीज बन रही हैं इसमें डिस्क्रीट टोपोलॉजी में पाई जाती हैं, तो इसका मतलब है विच कंटेन्स एनी टोपोलॉजी ऑन एक्स इज देयर फॉर द फाइनेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, यानी कि जो सबसे वीकेस्ट होती है वो होती है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वो हमारे पास होती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हम देखते हैं कि दो टोपोलॉजीज़ हैं वो इनकम्पेरेबल कब होंगी और कंपेरेबल कब होंगी। अब यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है ए बी, हमारे पास जो दो टोपोलॉजीज़ हैं हमारे पास वो हमारे पास है फाई वन, हमारे पास है फाई ए एक्स, ये एक टोपोलॉजी हो गई। और सेकंड हमारे पास कौन सी है, टॉ टू हमारे पास है फाई बी और एक्स, ये दो टोपोलॉजीज़ हैं। ये दोनों जो टोपोलॉजीज़ हैं आर नॉट कंपेरेबल, टॉ वन एंड टॉ टू ये दो टोपोलॉजीज़ हैं, लेकिन इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टॉ वन भी सबसेट नहीं आ रहा टॉ टू का और टॉ टू भी सबसेट नहीं आ रहा टॉ वन का, तो इसका मतलब है ये जो दोनों टोपोलॉजीज़ हैं इनकम्पेरेबल है। नेक्स्ट हमारे पास टोपोलॉजीज़ हैं, एक्स की वैल्यू है हमारे पास ए बी सी, टॉ वन हमारे पास है फाई ए बी और एक्स, और टॉ टू जो है वो हमारे पास है फाई ए बी बी सी बी और एक्स, ये हमारे पास दो टोपोलॉजीज़ हैं। अब हम देखेंगे ये जो टॉ वन है
फाई भी इसके अंदर है, ए भी इसके अंदर है, एक्स भी इसके अंदर है। तो इसका मतलब क्या है, टॉ1 सब सेट आ रहा है टॉ2 का। ये दो टोपोलॉजीज हैं टॉ1 एंड टॉ2 ऑन एक्स पे। हर मेंबर जो है टॉ1 का वो टॉ2 में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, टॉ1 सबसेट है टॉ2 का। और तो टॉ1 को हम क्या कहेंगे, कोर्सर कहेंगे, या इसको हम क्या कहेंगे, वीकर कहेंगे, वीकर देन टॉ2। और टॉ2 को हम क्या कहेंगे, फाइनर और स्ट्रोंगर, फाइनर भी कह सकते हैं, स्ट्रोंगर भी कह सकते हैं देन टॉ1। तो अगर इनकम्पेरेबल होंगे तब हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि टॉ1 सबसेट नहीं होगा टॉ2 का और टॉ2 भी सबसेट नहीं होगी टॉ1 का। और जब कंपेरेबल होंगे तो इसका मतलब है एक दूसरे का सबसेट होगी। तो जो वीकर होगी उसको हम कोर्सर और वीकर कहते हैं। टॉ1 कोर्सर और वीकर होगी देन टॉ2 से, और टॉ2 जो होगी फाइनर और स्ट्रोंगर होगी टॉ1 से। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक थ्योरम। हमारे पास होता है कि दो टोपोलॉजीज अगर हमारे पास टॉ1 और टॉ2 हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास टोपोलॉजी बनाएगी। अब ये हमारे पास थ्योरम है, इसको हम प्रूव करते हैं। लेट टॉ1 एंड टॉ2 बी एनी टू टोपोलॉजीज ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, देन टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 इज आल्सो अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। अब टॉ1 भी टोपोलॉजी है, टॉ2 भी टोपोलॉजी है, उनके कोई ना कोई सबसेट्स होंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों की इंटरसेक्शन में जो सबसेट्स आ रहे हैं उनको किससे डिनोट कर दिया, एक्स अल्फ़ा से। अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, यानी वो कितने भी सबसेट्स हो सकते हैं हमें नहीं पता। अब ये जो है एक्स अल्फ़ा, ये जो सब कलेक्शन है ये किसकी है, टॉ1 एंड टॉ2। यानी हमारे पास दो टोपोलॉजीज थी टॉ1 एंड टॉ2, उन दोनों की हमने इंटरसेक्शन ली। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास कौन से सबसेट्स आ जाएंगे, एक्स अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। जैसे अब मैं सपोज, अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल अभी की थी, ये एक टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी है। अगर हम टॉ1 और टॉ2 का इंटरसेक्शन लें तो फाई ए बी और एक्स आ रहा है। तो ये हमने प्रूफ क्या करना है, इसकी जो टोपोलॉजी के 3 एक्सियम है वो हमने प्रूफ करके बताना है कि जो टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 में जो सबसेट्स आ रहे हैं वो टोपोलॉजी बनाएंगे। अब ये तो हमारे पास दोनों फाइनाइट थी और हमें पता है, लेकिन अगर जब हम जनरल बात करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स अल्फ़ा लिखेंगे। अब ये हमारे पास कोई सब कलेक्शन है टॉ1 और टॉ2 की। अब क्योंकि ये इंटरसेक्शन में आ रहे हैं तो इसका मतलब है एक्स अल्फ़ा टॉ1 में भी होगा, एक्स अल्फ़ा टॉ2 में भी होगा। जितने भी सबसेट्स इसमें आएंगे वो टॉ1 में भी होंगे, टॉ2 में भी होंगे, फॉर ईच अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। अब जितने भी सबसेट्स हैं वो टॉ1 में भी हैं, टॉ2 में भी हैं। तो इसका मतलब है जब इन सारे सबसेट्स का हम यूनियन लेंगे तो वो भी हमारे पास टॉ1 में भी आएगा, टॉ2 में भी आएगा। क्योंकि सारे के सारे सबसेट्स टॉ1 में भी हैं, टॉ2 में भी हैं। तो जब सारे सबसेट्स का यूनियन लेंगे वो भी हमारे पास टॉ1 में होगा और टॉ2 में होगा। बिकॉज टॉ1 एंड टॉ2 आर टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स, क्योंकि वो टोपोलॉजीज हैं तो यूनियन तो उसके अंदर होगा। जैसे अब मैं सपोज ये यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, अगर एक्स अल्फ़ा सारे हैं वो टॉ1 में हैं तो जितने भी सबसेट टॉ1 में होंगे तो उनकी जो यूनियन होगी वो भी टॉ1 में होगी, क्योंकि टॉ1 तो हमारे पास टोपोलॉजी है। तो टोपोलॉजी में जितने भी सबसेट्स होंगे उन सब का यूनियन भी हमारे पास क्या होता है, उसी टोपोलॉजी में होता है। तो अब इसी तरह से टॉ2 में भी होगा। तो अब इसका मतलब है जो यूनियन टॉ1 में भी है, टॉ2 में भी है, तो इसका मतलब है इनका जो यूनियन है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो इसका मतलब है इसलिए पहला एक्सियम सेटिस्फाई कर दिया, टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2। हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम टोपोलॉजी प्रूफ करना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जब हम यूनियन की बात करते हैं हम जनरल लेते हैं और आर्बिट्रेरी लेते हैं, यानी फाइनाइट नहीं लेते हैं हम लोग। एनी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास फाइनाइट होना चाहिए। हम 2 सेट्स भी ले सकते हैं या फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स भी ले सकते हैं। अब यहाँ हम 2 सेट्स ले लेते हैं, एक्स आई और एक्स जे बी एनी टू सेट्स ऑफ टॉ1 एंड टॉ2। ये जो सब कलेक्शन है इसमें से हमने 2 सबसेट्स लिए, x1 एक्स आई और एक्स जे। अब एक्स आई जो है वो टॉ1 में भी होगा और एक्स जे भी टॉ1 में भी होगा।
इसी तरह से एक्स आई जो है वो टॉ2 में भी होगा, एक्स जे भी होगा वो टॉ2 में होगा, क्योंकि इन दोनों की इंटरसेक्शन में ये दोनों सबसेट्स आ रहे हैं। तो ये दोनों सबसेट्स जो हैं एक्स आई और एक्स जे टॉ1 में भी होंगे और टॉ2 में भी होंगे। तो इसका मतलब है इनका जो इंटरसेक्शन जो है वो भी टॉ1 में होगा, टॉ2 में होगा। अब दोनों सबसेट्स टॉ में था, एक्स आई भी टॉ1 में था, एक्स जे भी टॉ1 में था, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी टॉ1 में होगा, क्योंकि टॉ1 जो है वो टोपोलॉजी है। अगर हम टोपोलॉजी के दो सेट्स ले लेते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी टॉ1 में ही होगा। इसी तरह टॉ2 भी टोपोलॉजी है, एक्स आई और एक्स जे अगर हमारे पास टॉ2 में आ रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी किस में आएगा, टॉ2 में आएगा। तो इसका मतलब है इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो इनके इंटरसेक्शन में भी आएगा, क्योंकि वो इस टॉ1 में भी आ रहा है, टॉ2 में भी आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा। इसका मतलब है ये टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2, ये जो ये सेट्स है इसने सेकंड सेटिस्फाई कर लिए एक्सियम 2। फर्स्ट एक्सियम यूनियन वाला था, फिर हमारे पास इंटरसेक्शन वाला होता, थर्ड हमारे पास फाई और एक्स वाला होता। सिंस फाई टॉ1 एंड टॉ2 आर टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स, अगर ये दो टोपोलॉजीज हैं तो फाई और एक्स टॉ1 में भी होगा, टॉ2 में भी होगा, फाई और एक्स इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन ने एक्सियम 3 को भी सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब है टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 इज आल्सो अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है यूनियन ऑफ टोपोलॉजीज मे नॉट बी अ टोपोलॉजी। अभी तो हमने पढ़ा ना कि इंटरसेक्शन हम जितनी मर्जी टोपोलॉजीज का ले लें वो टोपोलॉजी होगा, लेकिन यूनियन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो टोपोलॉजी हो। अब इसी हम रिमार्क्स को कैसे प्रूव करेंगे। एक्स हमारे पास ए बी सी डी है, टॉ1 हमारे पास है फाई ए बी एक्स और टॉ2 हमारे पास क्या है, फाई सी और एक्स। अब इन दोनों का हम यूनियन ले लेते हैं, तो यूनियन में क्या आ जाएगा, फाई और एक्स वैसे था, ए बी यहाँ से आ जाएगा और सी ये वाला आ जाएगा। लेकिन अब ये जो है वो टोपोलॉजी नहीं बनाएगा, क्योंकि इन दोनों की जब हम यूनियन लेंगे दो सेट्स की, सी ए बी और सी की, तो वो ए बी सी आएगा। तो लेकिन ए बी सी जो है इन दोनों की यूनियन में नहीं आ रहा, तो इसने इंटरसेक्शन वाले एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि दो टोपोलॉजीज़ हों और उनकी यूनियन लें तो वो भी टोपोलॉजी हो। अब हमारे पास ओपन सेट्स है, ये मैंने डेफिनेशन आप लोगों को पहले भी बता दी थी कि अगर सबसेट एक्स का है, ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स जे टोपोलॉजिकल स्पेस है, अ सबसेट ऑफ एक्स इज सेड टू बी ओपन इफ एंड ओनली इफ इट बिलोंग्स टू टॉ। यानी कि अगर कोई भी सबसेट है एक्स का, अगर वो टॉ के अंदर है तो वो ओपन होगा। अब हमारे पास कंडीशंस जो थी, हमारे पास जो हम टोपोलॉजी के 3 कंडीशन है या 3 एक्सियम है, उससे हम क्या इम्प्लाइज करेंगे, क्योंकि यूनियन जो हमारे पास टोपोलॉजीज़ के अंदर हैं ओपन सेट्स होते हैं, यानी कोई भी टोपोलॉजी है जो उसके सब सेट्स होंगे वो हमारे पास ओपन सेट्स होते हैं। अब जो टोपोलॉजी के एक्सियम हमारे पास क्या होते हैं कि यूनियन हम किसी भी नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन ले लें तो वो हमारे पास उसी में होगा। इंटरसेक्शन हम फाइनाइट या दो सेट्स का ले लें तो वो भी उसी के अंदर होगा और फाई और एक्स भी उधर होगा। अब अगर हम समझ लें कि वो ओपन सेट्स हैं टोपोलॉजी के, तो वो क्या होगा, उससे यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन। अब यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन का क्या मतलब है, हम टोपोलॉजी के जितने मर्जी सेट्स ले लें उनका जब हम यूनियन लेंगे तो वो भी हमारे पास टोपोलॉजी के अंदर ही होगा। ओपन सेट्स का मतलब है टोपोलॉजी के एलिमेंट्स ही ले रहे हैं या टोपोलॉजी के सबसेट्स ले रहे हैं, वो भी ओपन है, इसका मतलब है वो भी टोपोलॉजी में अंदर होगा। तो इसका कहने का मकसद क्या है इस लाइन का, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन का मतलब क्या है, टोपोलॉजी के जितने मर्जी एलिमेंट्स या सबसेट्स का हम यूनियन ले लें तो वो भी टोपोलॉजी के अंदर ही होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 ओपन सेट्स एंड हैंस फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अगर हम 2 सेट्स ले लें टोपोलॉजी के या फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स ले लें टोपोलॉजी के, तो वो भी टोपोलॉजी के, उनकी जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी टोपोलॉजी के अंदर होगी। तो इसका मतलब ये होगा फाई एंड एक्स आर ओपन, इसका मतलब क्या है, ये भी टोपोलॉजी के अंदर बिलोंग करेंगे। तो जब यूनियन की बात करेंगे तो हम ओपन सेट्स की बात करेंगे तो इसका मतलब है हम टोपोलॉजी के एलिमेंट्स की ही बात कर रहे हैं। और ये जो है एक्सियम हमारे पास किसके हैं, ये टोपोलॉजी के बेसिक एक्सियम ही हैं।